सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो युवाम की ये वॉकैब की क्लास है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम लेने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे क्लास का एक सिस्टम है, हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जो आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को आता होता है, और उसी शब्द के जो हाई लेवल वोकेबलरी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन शब्दों को हम लोग सीखते चले जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा, अगर आप किसी शब्द को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट मत अपनाइए। आप उस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन, हिंदी अंग्रेजी में उसका मीनिंग, और साथ में किस रेफरेंस में वो प्रयोग हुआ है, मीन्स आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखना, उसका संदर्भ भी देखना है। इट मीन्स आपको उसे सेंटेंस में पढ़ना है। इसके अलावा जो आप सीख रहे हैं, इसको अपने याददाश्त में बनाए रखने के लिए आप कोई अच्छा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि अच्छे न्यूज़पेपर में जनरली ये एडवांस्ड लेवल वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते रहते हैं। तो आज का जो हमारा शब्द है वह शब्द है ह्यूज। अब देखिए, ये शब्द आप में से अधिकांश विद्यार्थी जानते हैं कि ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, क्लियर, और ये सब उसके सिनोनिम है। लेकिन देखिए, ह्यूज का मतलब, अब दो महत्वपूर्ण बात यहाँ ह्यूज में आप मान के चलिए, कोई चीज़ अमाउंट में या साइज में, यानी कोई चीज़ साइज में अगर विशालकाय है, या फिर कोई चीज़ डिग्री या इंटेंसिटी में ज़्यादा है, जैसे हमने यहाँ पे कहा डिग्री या इंटेंसिटी, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो शब्द है इन सबका मीनिंग हिंदी में एक जैसा हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा, विशाल, वृद्ध। लेकिन जब इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो हो सकता है इनकी सिचुएशन अलग अलग हो सकता है कई बार एग्जैक्टली उसका सिनोनिम मीनिंग नहीं निकल रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे अगर आपने कहा वास्ट एरिया, तो यहां पर एरिया वास्ट है, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र। पर अगर आप कहें मैसिव हार्ट अटैक, आप ध्यान दीजिए यहां पर, अब ये एक दूसरे के सिनोनिम तो हम लोग यहां पर बता रहे हैं इनको, मैसिव हार्ट अटैक, पर कभी भी वास्ट हार्ट अटैक नहीं हो सकता या मैसिव एरिया नहीं हो सकता। तो आपको इनका जो यूज है, किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका प्रयोग हुआ है, वह प्रयोग समझना बहुत जरूरी है। सिनोनिम के रूप में आप ये सब देख रहे हैं कि ह्यूज, क्लोजल, प्रोडिजियस, जाइगेंटिक, टाइटेनिक, जाइंट, मैसिव, मेमथ, इनॉर्मिटी, सॉरी इनॉर्मिटी इसका नाउन है, इनॉर्मस का, ह्यूमंगस, मॉन्स्ट्रस, माउंटेनस, एलिफेंटाइन, ट्रेमेंडस एंड वास्ट। अब इन शब्दों को डिटेल में इनके सेंटेंसेस में प्रयोग करना सीखते हैं और मीनिंग देखते हैं। पहला, जैसा कि आपका सेंटेंस है ह्यूज, मीनिंग दिया हुआ है एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज एंड अमाउंट, कि साइज के अंदर बहुत बड़ा होना या मात्रा में भी ज्यादा होना। तो इसका मतलब हो गया कि विशाल या बहुत बड़ा। दूसरा इसका मीनिंग है ग्रेट इन डिग्री, यानी इंटेंसिटी में ज्यादा होना। जैसे ह्यूज प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम कोई अपन नाप नहीं सकते 3, 4, 5, 10 फीट की है, हम उसको प्रॉब्लम के केवल उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं, उसकी डिग्री देख सकते हैं कि वो किस तादाद में वो प्रॉब्लम है। तो पहला मीनिंग एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज एंड अमाउंट। तो जो इंग्लिश में जो मीनिंग दिया गया आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदी के समानार्थी सबके लिए एक जैसे हो सकते हैं। सेंटेंस देखिए, शी लिव्स इन ए ह्यूज हाउस। तो यहां पर जब कहा ह्यूज हाउस, इट मीन साइज में वह मकान बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, तो यहां पर संख्या यानी अमाउंट जिसे कहते हैं ना, कि एक बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थियों ने सेमिनार अटेंड की। ही इज इन ह्यूज डेट नाउ, डेट का मतलब होता कर्जा, और यहां पर बी साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन केवल डेट्स ही होगा, डेट्स, क्लियर। सो डेट्स नहीं बोलेंगे, यानी बी साइलेंट है। सो ही इज इन ह्यूज डेट्स नाउ, अभी वह बहुत ज्यादा कर्जे में है, यानी कर्जे की जो मात्रा है, जो उसका अमाउंट है, वह बहुत ज्यादा है। ए ह्यूज क्राउड गैदर्ड देयर,
कि जो क्राउड थी वो बहुत बड़ी भीड़ थी, तो यहाँ पर साइज में की बजाय अपनी मान के चलिए कि जो उसमें जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब हम लोग सेकंड नंबर मीनिंग देखते हैं डिग्री में। सलमान्स लास्ट 2 फिल्म्स हैव ऑल बीन ह्यूज सक्सेस, कि सलमान की जो लास्ट 2 फिल्में थी वो ह्यूज सक्सेस, यानी वो एक तरह से डिग्री में सफलता बहुत ज़्यादा रही है। एक सेंटेंस, ग्रोइंग पोल्यूशन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमैनिटी, कि मानवता के लिए बढ़ती हुआ पोल्यूशन, ये एक जेरेंड के रूप में, ग्रोइंग जेरेंड के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है कि ग्रोइंग पोल्यूशन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमैनिटी, कि बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहा है। एंड लास्ट सेंटेंस है, देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर दिस बुक, कि मार्केट में इस किताब की बहुत ज़्यादा डिमांड है या बहुत ज़्यादा मांग है। तो अमाउंट और साइज, मेनली 2 चीज़ें याद रखिए, साइज में बड़ा होना, डिग्री या इंटेंसिटी में बड़ा होना, इसके आधार पर इन वर्ड्स में इजीली आप अंतर कर सकते हैं। तो आइए अब इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। और पहला है वेरी लार्ज, ये दोनों तरीके से हो सकता है कि साइज में भी हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग अब इंटेंसिटी मात्रा की बात भी कर सकते हैं, पर जनरली इसका प्रयोग साइज में अगर ज़्यादा है, जैसे कि विशाल, वृद्धाकार, विराट, और प्रोनाउंसिएशन है क्लोसल, क्लोसल, कॉलोजल बोल देते हैं कुछ लोग, क्योंकि इस ओ को भी ओ मानकर बोल देते हैं कॉलोजल, बट इट्स नॉट कॉलोजल, इट्स क्लोजल। आइए सेंटेंस देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द गार्डन स्टूड ए कॉलोजल मेटल स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, कि गार्डन के सेंटर में महात्मा गांधी की एक विशाल मेटल की मूर्ति लगी हुई है या खड़ी हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए क्लोजल मेटल स्टैच्यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, the opposition leader accused that there has been a colossal waste of public money on worthless schemes, कि जो worthless, जो बेकार की स्कीम्स हैं उन पर जनता का क्लोजल जो पैसा है उसका क्लोजल वेस्ट हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर उस पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये अपोजिशन ने एक्यूज किया, मतलब आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। वर्थलेस का मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है, यानी बेकार की स्कीम्स के लिए। और यहाँ पर वेस्ट, क्लोजल वेस्ट कहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टास्क अहेड यू आर फेसिंग इज क्लोजल, कि जो आगे जो टास्क है जो आप जिसका सामना कर रहे हैं इज क्लोजल। तो यहाँ रियल सब्जेक्ट टास्क है, यू आर, तो यहाँ पर एक तरीके से मान के चलिए कि बीच में एक सेंटेंस दे दिया नाउन क्लॉज के रूप में। सो द टास्क अहेड यानी विच यू आर फेसिंग, तो सॉरी ये एडवर्ब क्लॉज है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज है ये, तो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आप इसको यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आप इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर। मीन्स सेंटेंस द टास्क विच यू आर फेसिंग अहेड इज क्लॉजल। ऐसे लास्ट सेंटेंस है, शी स्पेंड्स ए क्लॉजल अमाउंट ऑन लग्जरी, कि वो लग्जरी पर बहुत बड़ा धन खर्च कर देती है। अगला मीनिंग है जाइगेंटिक, इसका मीनिंग भी वही है, एक्सट्रीमली लार्ज, यानी दोनों में ही लार्ज का मीनिंग है। विशाल है, दीर्घकाय कह लें, यानी बहुत बड़ा साइज में अगर कोई चीज है तो दीर्घकाय, और दैत्याकार का मतलब से कहना किसी दैत्य के आकार का, यानी राक्षस जैसा बहुत बड़ा मानते हैं तो किसी राक्षस के आकार का। सेंटेंस है, ही बिल्ट ए जाइगेंटिक हाउस विच ही नेम्ड आफ्टर हिज मदर, उसने बहुत विशाल, बहुत बड़ा मकान बनाया जिसका कि नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा। यहाँ पर देखिए एक अच्छा यूज है ये, टू नेम समबडी आफ्टर समबडी, कि किसी के नाम पर किसी का नाम रखना। जैसे इन्होंने अपने मकान का नाम अपनी माँ के नाम पर रख दिया। जैसे मान लीजिए किसी की मदर का नाम माधुरी है तो मकान के बाहर नाम रख दिया माधुरी, इस तरीके से, तो एक बड़ा मकान बनाया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, द कॉस्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन हैज बीन जाइगेंटिक, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक जो किया इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी जो कॉस्ट थी, कीमत थी, वो बहुत भारी मात्रा में थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत गोला बारूद वहाँ पर खर्च करना पड़ा, साथ में कुछ जान मान की हानि भी काफ़ी हुई। और लास्ट द बम
कॉज्ड अ जाइगेंटिक एक्सप्लोजन, कि बम के कारण से एक बहुत बड़ी कहना चाहिए मात्रा में या प्रचंड या प्रबल वहां पर एक बम का एक्सप्लोजन हो गया, बम फटा। तो यहां पर उस बम की इंटेंसिटी की बात हो रही है, तीव्रता की बात हो रही है कि जो एक्सप्लोजन था उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तो इस तरीके से विशाल के साथ साथ हम इसको डिग्री में भी इसका यूज करते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द आपके सामने पहला है जाइंट। जाइंट जनरली जो आकार में बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा यहां जैसा कि लिखा है हैविंग एक्सट्रीमली लार्ज साइज, प्रपोर्शन और पावर, कि बहुत बड़ी साइज का होना, या प्रोपोर्शन का मतलब कुछ चीज़ों को बांट दिया तो उसका रेशियो के अनुसार कुछ ज़्यादा बड़ा होना या पावर में बड़ा होना। हिंदी में तो वही है विशाल या भीमकाय, पर सेंटेंस में हम अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इट वॉज ए जाइंट अर्थ मूविंग मशीन, कि बहुत बड़ी जमीन या मिट्टी को हटाने वाली मशीन है, हटाने वाली मशीन। तो आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े आजकल जब पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो बड़े बड़ी मशीनों से वहाँ पर ज़मीन को खोदा जाता है। तो वो मशीन थी, वो बहुत जाइंट थी। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्लोगन डू एंड डाई वॉज ए जाइंट स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग इंडिपेंडेंस, कि जो डू एंड डाई का जो नारा दिया गया, स्लोगन का मतलब है नारा दिया गया, वो इंडिपेंडेंस पाने के लिए की तरफ एक बड़ा कदम था। तो यहां पे देखिए, यहां कोई विशाल कदम नहीं कहेंगे, एक बड़ा कदम था आज़ादी पाने की तरफ। और नेक्स्ट है डीएलएफ कंपनी, जो कि रियल एस्टेट में काम करते हैं, बिल्डिंग्स बना बना के बेचते हैं। सो डीएलएफ कंपनी इज ए जाइंट प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन, कि वो एक बहुत बड़ा जाइंट प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन है। प्रॉपर्टी का मतलब जो जमीनों के खरीद फरोख्त और मकान वगैरह बनाकर जो बेचते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन और एक बहुत विशाल कहना चाहिए कि ग्रुप है या विशाल एक कॉरपोरेशन है। और नेक्स्ट है मेमथ। ध्यान दें, मेमथ जो विशाल काय हाथी होता है उसका नाम होता है मेमथ, यानी एक बहुत बड़े विशाल काय जंगली हाथी को मेमथ कहते हैं। और उसी मेमथ के आधार पर एडजेक्टिव के रूप में बना दिया एक्सट्रीमली लार्ज। सिनोनिम में इनॉर्मस एंड जाइगेंटिक, जो हम आगे देखेंगे। जाइगेंटिक तो अभी आपने हाल ही में देखा है, और मीनिंग वही है विशाल या बहुत बड़ा। ठीक, सेंटेंस है क्लीनिंग अप द हॉली रिवर द गंगा इज गोइंग टू बी ए मेमथ टास्क, कि हॉली रिवर गंगा को साफ करना, यानी क्लीनिंग अप द हॉली रिवर द गंगा इज गोइंग टू बी ए मेमथ टास्क, कि बहुत बड़ा टास्क का मतलब काम, एक विशाल काम है गंगा नदी को साफ करना। और नेक्स्ट है टाटा ग्रुप इज ए मेमथ कॉरपोरेशन। टाटा की कार और टाटा के बहुत से प्रोडक्ट हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी विशाल यानी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ मेमथ कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी जाइंट कॉरपोरेशन अल्टीमेटली है, तो सिमिलर वर्ड सिनोनिम है, इसलिए एक दूसरे की जगह पर काफ़ी कुछ प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक मैसिव होता है, वो मेमथ हार्ट अटैक नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट शब्दों की तरफ चलते हैं, और अगला एक शब्द है ह्यूमंगस। अभी हाल ही में ये एसएससी में पूछा हुआ शब्द है। अगर आप 16-17 के पेपर अगर आप सोल्व करेंगे तो ये शब्द मिलेगा। इसके पहले जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, चाहे वो जाइगेंटिक था, मेमथ था, ये वर्ड्स पहले अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। यानी आज के वर्ड्स वाकई में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगेन वेरी बिग, तो यहाँ ह्यूमंगस जो जनरली जो इसका मीनिंग है वो विशाल यानी बड़ा, विराट, इनॉर्मस। एंड सेंटेंस देखिए, रिच पीपल जनरली लिव इन ह्यूमंगस हाउसेज, कि जो अमीर लोग हैं सामान्यतया वे बड़े मकानों में रहते हैं। ह्यूमंगस हाउसेज का मतलब विशाल, बहुत साइज में बहुत बड़े मकान में रहते हैं। नेक्स्ट है शी स्पेंट ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन वर्थलेस थिंग्स, कि वह फालतू की चीज़ों पर बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट यानी पैसा खर्च कर दिया। किसने? ही ने पैसा खर्च कर दिया। तो यहाँ पर ह्यूमंगस अमाउंट
और ह्यूमंगस हाउस। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। अगला सिमिलर वर्ड देखिए, कुछ आपके सामने है और ये मॉन्स्ट्रस है। बेसिकली देखिए, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। और आप सब लोग जानते हैं कि राक्षस एक बहुत बड़ी साइज में यानी विशाल बड़ा होता है, ऐसा अपन मान के चलते हैं कि जो एक लंबा तगड़ा राक्षस, उसके उसी से हमने एडजेक्टिव बना दिया मॉन्स्ट्रस। इसके 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग है। पहला मीनिंग है वेरी लार्ज, क्लियर। सिनोनिम है जाइगेंटिक, विशाल या भीमकाय, जो बहुत बड़ा शरीर और आकार प्रकार में बहुत बड़ा है। सेंटेंस है द पेंटिंग डिपिक्ट्स ए मॉन्स्ट्रस बीस्ट। बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, क्लियर। सो द पेंटिंग डिपिक्ट्स ए मॉन्स्टर बीट्स विद ए बॉडी लाइक बेयर एंड ए हेड लाइक टाइगर, कि एक जंगली जानवर को पेंटिंग ने दर्शाया है, क्लियर, जिसका जो शरीर है वो तो बेयर भालू की तरीके से है और जिसका सिर है वो एक टाइगर की तरीके से है, और उस जंगली जानवर को बड़ी पेंटिंग और विशाल रूप में बड़ी उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज ए मॉन्स्ट्रस बिल फॉर ए पुअर पेशेंट। अब देखिए, बिल भी मॉन्स्ट्रस है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट का बिल थमा दिया होगा किसी पेशेंट को। पेशेंट का मतलब मरीज को, गरीब मरीज को। और आजकल वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है कि बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन इलाज करेंगे और लाखों का बिल बनाकर थमा देते हैं उस गरीब आदमी को। तो उसी लाखों के बिल के लिए अपने यहाँ मॉन्स्ट्रस बिल का यूज किया है। और नेक्स्ट इसका एक मीनिंग और है क्रूल, विशस और अगली एंड फ्राइटनिंग, यानी जो डरावना भी है, कुरूप है और खौफनाक है, विकराल है, यानी हॉरिफाइंग और हीडियस है। हॉरिफाइंग और हीडियस, डरावने से संबंधित मीनिंग आपको अलग वीडियो में दिए गए हैं, जो कि आप देखेंगे तो ये सारे शब्द और मिल जाएंगे। पर इसका जो सेकंड मीनिंग है उसके अंदर ये है। और सेंटेंस है डायनासोर्स वर थॉट टू बी द मॉन्स्टर्स क्रीचर्स ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी पर डायनासोर्स को सबसे ज्यादा डरावना, क्रूप, खौफनाक, विकराल जानवर माना जाता था। क्रीचर का मतलब प्राणी, ठीक है। तो डायनासोर्स इस पृथ्वी पर बहुत बड़े आकार प्रकार के डरावने और क्रूल और विशस जानवर के रूप में देखे जाते थे। एंड नेक्स्ट मीनिंग है अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग, यानी अनुचित है और नैतिकता के आधार पर गलत है। जैसे कि आई कांट टॉलरेट सच मॉन्स्टर्स बिहेवियर एनी मोर, किस तरीके का अनुचित व्यवहार में और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। लास्ट सेंटेंस सच मॉन्स्टर्स इनजस्टिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड इन मॉडर्न सोसाइटी, कि वर्तमान समाज में इस तरीके का अनुचित अन्याय, अन्याय तो अनुचित ही होता है, क्लियर, की समझ से परे है। तो इस तरीके से मॉन्स्ट्रस, ये मॉन्स्टर शब्द यानी एक नाउन है, राक्षस उससे आया, और एडजेक्टिव में मॉन्स्टेंस। ठीक ऐसे हमने माउंटेन से शब्द बना माउंटेनस, और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत को बहुत यानी पहाड़, तो पहाड़ को बहुत बड़ा रूप में मानते हैं, आप लोग इस चीज को जानते हैं। तो उस पहाड़ से ही बन गया माउंटेनस। अल्टीमेटली आ गया वेरी लार्ज इन अमाउंट और साइज, विशाल। पर साथ में एक और है कि जहां पर बहुत पहाड़ हैं तो उसे भी कहते हैं फुल ऑफ माउंटेन्स। जैसे कि हिमालय का जो एरिया है वो माउंटेनस एरिया है। सेंटेंस देखिए, आवर कंपनी इज स्ट्रगलिंग माउंटेनस डेट्स। डेट्स का मतलब कर्जा, यानी उस कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया जिससे कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो कंपनी के लिए जो डेट्स है, जो कर्जा है, वो क्या है? माउंटेनस कर्जा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा है। नेक्स्ट है द शिप सेंक बीनीथ द माउंटेनस वीव्स, कि जो विशाल बड़ी बड़ी लहरें थी, उन लहरों के नीचे जो शिप था वो डूब गया। सिंक की सेकंड फॉर्म है सेंक, डूबना, ठीक। एलिफेंटाइन अगेन आप जानते हैं, जैसे मेमथ हाथी का नाम है, वैसे ये एलिफेंट शब्द से बना है, एलिफेंटाइन, हाथी जैसा विशाल। वेरी लार्ज एंड क्लमसी, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, फूहड़, तो वेरी लार्ज एंड क्लमजी, भारी भरकम एवं भद्दा,
हुअर जिसे कहना चाहिए, दोनों हो गया। और सेंटेंस है शी हैज एन एलिफेंटाइन ईगो, कि जो उसको ईगो है, बहुत ही क्लमजी ईगो है और बहुत ज्यादा ईगो वो है उसके रखती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर एन एलिफेंटाइन टेंट ऑन द ग्रेट लॉन, कि एक बहुत बड़े लॉन पर एक बहुत विशाल टेंट के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो टेंट की साइज थी ना वो बहुत बड़ी थी, यानी एन एलिफेंटाइन टेंट का मतलब, और यहां पे साथ में लिखा भी है कि ऑन द ग्रेट लॉन, बहुत विशाल या बड़े लॉन पर बहुत बड़ा भारी तंबू या टेंट के अंदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। तो somehow you try to associate these words in sentences with your own life so that you can retain these words for a longer period in your mind. Now come to the next important words, means synonym of hues. और अगला शब्द है prodigious. क्लियर? prodigy एक नाउन होता है और यहां पर एडजेक्टिव के रूप में हम लोग ले रहे हैं prodigious. इसका मतलब है वेरी ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ इन सरप्राइजिंग एंड इंप्रेसिव वे। प्रोडिजी का मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन उसमें उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा समझ होती है। क्लियर? तो वो प्रोडिजी कहलाता है। उसी से बना प्रोडिजियस। तो यहां पर कहता किसी में बहुत ज्यादा योग्यता होना, अमाउंट एंड स्ट्रेंथ इन ए सरप्राइजिंग एंड इंप्रेसिव वे, प्रभावकारी तरीके से और आश्चर्य में डालने वाला किसी में योग्यता होना, स्ट्रेंथ होना। हिंदी में अल्टीमेटली अद्भुत तो इसका एग्जैक्ट बैठ जाता है, पर जब अपन अमाउंट की बात करेंगे तो विशाल और बड़ा भी इसका मीनिंग हो सकता है। सेंटेंस देखिए, इंटरनेट कंटेन्स प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहां पर देखिए बहुत बड़ी मात्रा के लिए एक तरह से यूज हुआ है। एंड नेक्स्ट शब्द है शी हैज ए प्रोडिजियस मेमोरी, यानी जो उसकी याददाश्त मेमोरी वो क्या है, बहुत ज्यादा अद्भुत प्रभावशाली मेमोरी है, उसको बहुत कुछ दिमाग में याद रह सकता है। सो शी हैज ए प्रोडिजियस मेमोरी एंड टैलेंट एंड हैज वन सेवरल अवार्ड्स फॉर हर स्कूल, कि जो उसकी याददाश्त है वो बहुत ज्यादा है, अद्भुत है, टैलेंट भी उसमें अद्भुत है और उसने अपने स्कूल्स के लिए बहुत से अवार्ड्स जीते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, विनिंग ए गोल्ड मेडल इज ए प्रोडिजियस अचीवमेंट फॉर हिम एंड हिज फैमिली, कि गोल्ड मेडल जीतना उसके परिवार के लिए और उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट भी प्रोडिजियस है, यानी विशाल, बड़ा, अद्भुत भी कह सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस है सम पॉलिटिशियंस हैव प्रोडिजियस एपिटाइट फॉर बोथ पावर एंड मनी। एपिटाइट का मतलब यहां पर भूख है, खाने की भी भूख हो सकती है तो पैसा पाने की भी भूख हो सकती है, लालच जिसे कहना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि कुछ पॉलिटिशियंस में पैसे के लिए और पावर के लिए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी भूख होती है पैसे के लिए और पावर के लिए। तो देखिए प्रोडिजियस एपिटाइट, तो एपिटाइट का मतलब भूख, यानी यहां पर तो पैसे का लालच और है, पर एपिटाइट जो रोटी वगैरह के लिए जो खाने के लिए लगता है वो भी भूख ही होती है। तो प्रोडिजियस शब्द आपने देखा। और अगला इसी से सिमिलर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सम प्रीवियस पेपर्स देन यू माइट हैव कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ वर्ड्स। अब आइए देखिए टाइटैनिक। टाइटैनिक आपने नाम सुनोगा, एक बहुत बड़ा विशाल जहाज था टाइटैनिक, तो वो डूब गया। तो उसी के हिसाब से ये शब्द आजकल अंग्रेजी में चल निकला और मीनिंग है वेरी ग्रेट इन साइज, पावर, फोर्स एंड इंपॉर्टेंस, कि महत्व में, ताकत में, पावर में या साइज में बहुत बड़ा होना। हिंदी में वही मीनिंग है, विशाल और भीमकाय। सेंटेंस में आप इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। सेंटेंस है इंडिया इज फाइटिंग ए टाइटैनिक बैटल अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद को स्पॉन्सर किया जा रहा है उसके खिलाफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैटल लड़ रहा, बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। तो यहां पर ये जो बैटल है ये भी टाइटैनिक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर हैज सेट हिमसेल्फ ए टाइटैनिक टास्क टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने सामने बहुत बड़ा टास्क रखा है। और वह बहुत बड़ा टास्क क्या है?
टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, कि समाज से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना। इरेडिकेट एक बहुत अच्छा वर्ब है, इसका मतलब था जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना, यानी किसी करप्शन को इरेडिकेट करना मतलब समाज से बिल्कुल जड़ मूल से उठाकर फेंक देना या निकाल देना। सो इरेडिकेट भी एक अच्छा वर्ब है। अगला सेंटेंस आपके सामने, शी स्पोक ऑफ अ टाइटेनिक स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, कि उसने अपने अच्छाई और बुराई के बीच में जो मन में द्वंद्व चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रहा था, टाइटेनिक बहुत बड़ा मन में संघर्ष चल रहा था मन के अंदर, उसके बारे में उसने बताया। तो देखिए टाइटेनिक बैटल, टाइटेनिक टास्क, टाइटेनिक स्ट्रगल, तो यहाँ साइज की बजाय विशाल इंटेंसिटी में या डिग्री में ज्यादा होना है। बैटल इंटेंसिटी में बड़ा है, इसी कोई साइज आप स्केल से नहीं नाप सकते, या स्ट्रगल की कोई साइज स्केल से नहीं नाप सकते हैं, क्लियर। पर कोई स्टेच्यू है तो उसकी आप साइज नाप सकते हैं। तो टाइटेनिक भी एक अच्छा शब्द आपने अभी देखा। और अब ह्यूज के अगले शब्द देखिए, एक मैसिव शब्द आया, जनरली हार्ट अटैक के लिए काफ़ी यूज होता है, हालांकि इसका मीनिंग साइज में भी बड़ा होता है। और यहाँ पे लिखा है वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट एंड नंबर, यानी विशाल तो है ये, दीर्घकाय, भारी का मतलब ज्यादा कहना चाहिए। और सेंटेंस में देखिए पहला सेंटेंस है, द एनिमी कुड नॉट क्लाइंब द मैसिव वॉल्स ऑफ द कासल। कासल का मतलब जो छोटा किला होता है ना, उसके लिए कहा है। जो दुश्मन था वो किले की जो मैसिव वॉल्स थी, जो विशाल साइज में जो बहुत बड़ी और मजबूत दीवारें थी, उन दीवारों पर वह चढ़ नहीं सका। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया है, he suffered a massive heart attack yesterday. So a massive heart attack, तो यहां पर हम उस हार्ट अटैक की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी भारी हार्ट अटैक आया उनको, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, विदाउट ए मैसिव इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट द कंपनी विल कोलैप्स, कि अगर इन्वेस्टमेंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी बढ़ोतरी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं हुई, तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, यानी कंपनी फेल हो जाएगी। देखिए कोलैप्स के, इसको कोलैप्स नहीं बोलेंगे, बेसिकली यहां पर कह सकते हैं हम लोग कोलैप्स। बहुत अच्छा शब्द है, प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टिकोण से भी और काफ़ी यूज भी होता रहता है। तो कंपनी में बड़ी मात्रा में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो कंपनी ढेर हो जाएगी, यानी फेल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और लास्ट सेंटेंस है, मैसिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टैम्प आउट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। स्टैम्प आउट एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, क्लियर, कि समाज से करप्शन को उखाड़ फेंक देने के लिए हमको क्या चाहिए, मैसिव एफर्ट्स चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से मैसिव के भी मीनिंग आपने देखे कि ये बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में या तीव्रता में, यहां पर जो हार्ट अटैक की बात है तीव्रता की बात हो रही है, इंटेंसिटी से कहना चाहिए, क्लियर, उसमें ज्यादा होता है तो भी हम मैसिव का प्रयोग करते हैं। आइए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, और यह पहले देखिए ये इनॉर्मिटी दिया है, पर मैं पहले इसका एक एडजेक्टिव बता दूं। बेसिकली ये इनॉर्मस शब्द है एडजेक्टिव के रूप में, इस इनॉर्मस का ही एडजेक्टिव के रूप में इनॉर्मिटी हो जाता है। ये मैंने आपको कि जो चूंकि इनॉर्मिटी पहले कई बार पूछा जा चुका है, ये नाउन है, इसलिए मैंने इनॉर्मस के साथ इसको देना उचित समझा है। पर पहले हम एडजेक्टिव के रूप में इनॉर्मस का मीनिंग समझते हैं, और मीनिंग है वेरी ग्रेट इन साइज और अमाउंट, एक्सट्रीमली लार्ज, यानी साइज में भी ज्यादा है और अमाउंट में भी बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज, विशाल, बहुत बड़े आकार प्रकार का। सेंटेंस में आप देखिएगा, द प्रॉब्लम्स our country is facing are enormous. Actually our country is facing a adjective clause है। Sentence the problems are enormous, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कौन सी समस्याएं? Which our country is facing, तो यहाँ से which को यहाँ से हटा दिया गया है, अब डायरेक्ट which को लगा, यानी आप omit कर सकते हैं which को। So problem जो कि हमारी कंट्री फेस कर रही है वो कैसी है, enormous है, यानी बहुत ज्यादा तीव्रता वाली है। And next sentence है, it gives me enormous pleasure to welcome all of you here in the program, कि इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए से enormous pleasure, आनंद की अनुभूति हो रही है, क्लियर। सो इट गिव्स मी enormous pleasure,
तो जो आनंद है, जो खुशी है, जो हर्ष है, वो प्लेजर भी इनॉर्मस हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, he can afford to live in an enormous house and drive an enormous car because his father earns an enormous salary। ये सेंटेंस आप अच्छे से देखिए, क्योंकि वह एक बहुत बड़े साइज के मकान में रहता है, क्लियर है, और साथ में बहुत बड़ी साइज की कार में चलता है या कार चलाता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। His father earns an enormous salary। तो इस सेंटेंस में आपको 3-4 तरीके के मीनिंग आप इसको निकालकर यूज कर सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग एन इनॉर्मस अमाउंट टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है पिछड़े हुए, दलित, क्लियर, कि वर्षों से जो दलित हैं, पिछड़े हुए, डाउन ट्रोडन हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए सरकार बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रही है। और इनॉर्मिटी इसका नाउन है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। ये इनॉर्मिटी इसका नाउन है, इसका मतलब एक तरह से जैसे विशालता, विकरालता जिसे कहना चाहिए। इसके 2 मीनिंग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है वेरी ग्रेट साइज, सीरियसनेस, इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी ऑफ ए सिचुएशन, प्रॉब्लम और इवेंट। और दूसरा मीनिंग है एन एक्सट्रीमली इविल एक्ट और द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली इविल। तो यहां पर बेसिकली पार्श्विकता, नीचता का कार्य और घोर अपराध से रिलेटेड भी इसका मीनिंग है। तो आप इनॉर्मस के साथ साथ इनॉर्मिटीज को भी याद रखें। तो एक तो देखिए वो बहुत बड़ी साइज में होना, विशालता या वृद्धता, किसी गलत चीज की विकरालता भी हो सकती है, जैसे बड़ी भारी लहरें उठ रही हैं समुद्र से, तो उनकी विकरालता को देखते हुए। तो इस तरीके से इनॉर्मस से बेसिकली बन जाता है इनॉर्मिटी। और अगला शब्द है ट्रेमेंडस। ये काफी लोगों ने सुना हुआ होगा, और मीनिंग है वेरी ग्रेट इन अमाउंट और लेवल, कि स्तर में और मात्रा में बहुत ज्यादा होना। सिनोनिम में ह्यूज यानी बहुत बड़ा, विशाल, अत्यधिक। सेंटेंस में आसान होगा याद रखना। पहला सेंटेंस है द इंजन ऑफ दिस कार हैज ट्रेमेंडस पावर, कि इस कार के इंजन में अत्यधिक शक्ति है। नहीं, इसमें ट्रेमेंडस पावर है इस इंजन, इस कार के इंजन में। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट फॉर माई टीचर्स, कि मेरे शिक्षकों के प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। यानी सम्मान क्या? ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट है। तो आप इनको देखिए, रेस्पेक्ट भी ट्रेमेंडस है, पावर भी ट्रेमेंडस है। और अगर आप देखेंगे ही वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू रिजाइन, कि त्याग पत्र देने के लिए उस पर भारी दबाव था, यानी बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत बड़ा दबाव था। तो ट्रेमेंडस प्रेशर भी यहां पर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ए साइंटिस्ट ऑफ ट्रेमेंडस टैलेंट, कि वो एक बहुत ही विशाल और बड़े टैलेंट का साइंटिस्ट है। तो टैलेंट भी ट्रेमेंडस हो सकता है, और इसीलिए मैंने कुछ कोलोकेशन यहाँ लिखे हैं। ए ट्रेमेंडस सक्सेस, ए ट्रेमेंडस डिसअपॉइंटमेंट, ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क, ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, यानी जो बम विस्फोट होता है वो भी ट्रेमेंडस हो सकता है। और सेकंड मीनिंग है एक्सट्रीमली गुड और वेरी इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली, उत्कृष्ट जिसे कहना चाहिए। सेंटेंस देखिए, शी लुक्स एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस इन अ रॉयल अटायर। अटायर का मतलब कोई विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पोशाक, क्लियर। तो मीनिंग है कि वो अपनी उस रॉयल, राजसी जो वेशभूषा थी, उसके अंदर बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट दिखाई देती है। सो शी लुक्स एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस, पूरी तरीके से शानदार दिखाई देती है, उत्कृष्ट दिखाई देती है। और लास्ट सेंटेंस है द यंग सिंगर हैज ट्रेमेंडस वॉइस, कि उसकी जो आवाज भी है वो उत्कृष्ट लेवल की आवाज है। जो युवा सिंगर है उसकी आवाज ट्रेमेंडस है। तो इस तरीके से आपने सारे सिनोनिम देखे। एक बार मैं जल्दी से इनको सबको आपके सामने रिपीट कर दूं। नो डाउट एक शब्द और है वास्ट, ये इजी है, आपका सुना हुआ है। इसका मतलब ही वही है, वेरी लार्ज, ह्यूज, इमेंस, विशाल। बहुत से कोलोकेशन दिए हुए हैं, जैसे वास्ट अमाउंट, वास्ट एरिया, वास्ट ऑडियंस, वास्ट बॉडी, वास्ट कलेक्शन, वास्ट कॉम्प्लेक्स। आप देख लीजिए इसको। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में, विशालता में, वृद्धकार में
होना। तो इस तरीके से ये वास्ट का मीनिंग आपने देखा। और अब एक बार अगर आप देखें तो इन सबका रिवीजन के हिसाब से अगर मैं आपको करवाना चाहूँ तो मैं एक बार फटाफट जो वर्ड्स आपने अभी तक सीखे हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। और ये रिवीजन के हिसाब से जो शब्द हैं ये आपके सामने हैं, जो मैंने पहले आपको बताए हैं कि देखिए ये जो भी शब्द हैं, ह्यूज, क्लोजल, प्रोडिजियस, जाइगेंटिक, टाइटेनिक, जाइंट, मैसिव, मैमथ, इनॉर्मिटी, ह्यूमंगस, इनॉर्मस, मॉन्स्टर्स, ट्रेमेंडस, माउंटेनस, वास्ट एंड एलिफेंटाइन। और इनॉर्मिटी नाउन है, बाकी सब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। क्लियर? तो ये शब्द प्रतियोगी परीक्षा में प्रीवियस पेपर देखिए, अधिकांश शब्द इनमें से पहले पूछे जा चुके हैं। हर दूसरे तीसरे पेपर में शब्द मिलते हैं। तो मैं इस तरह से आपको काफी इंपॉर्टेंट वर्ड करवा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये सभी शब्द युवाम की जो हाई लेवल वोकैबुलरी की बुक है इसमें अल्फाबेटिकली दिए गए हैं। आप इस बुक को डिटेल में स्टडी करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप युवाम की वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद भी सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ जो हमारा युवाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उस पर भी अपलोड करते हैं। आप इस ऑफिशियल जो युवाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।